क्या आप भी वाद विवाद से थक चुके हैं? किसी को कोई भी बात कहते हैं लेकिन वो आपकी बात का मतलब गलत निकाल के आपसे बहस करने लग जाता है, आपको एग्जॉस्ट कर देता है, आपको परेशान कर देता है और इसी वजह से आपके मन में दूसरों से बात ना करने की फीलिंग आने लग गई है और आप चुप चुप रहने लग गए और किसी को अपने मन की व्यथा, मन की फीलिंग्स, मन की बातें नहीं कह पाते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ और साथ साथ इसके निवारण भी आपको बता देता हूँ। आप इस प्रकार से देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में कोई भी ग्रह बैठा है लेकिन उसके साथ उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। अब जैसे मंगल अगर बैठ गए हैं तो उसके साथ राहु जब बैठ गए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप लोगों पर अपना दबाव बना करके अपनी बात प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके साथ वाद विवाद हो जाएगा। मंगल के साथ शनि यदि पहले भाव में बैठ जाएं तो भी यही स्थिति होगी। गुरु राहु या सूर्य राहु आकर के बैठ जाए या शनि राहु आके बैठ जाएं या गुरु शुक्र आकर के बैठ जाएं, यानी कि जब भी आपस में शत्रु ग्रहों की युति जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठती है तो अक्सर व्यक्ति वाद विवादों में उलझा रहता है और यही वाद विवाद व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी देने लग जाते हैं। और जब भी जन्म कुंडली के पहले भाव में इस प्रकार से ग्रहों की युति आकर के बैठ जाए या इस प्रकार से ग्रहों की कंजंक्शंस आकर के बैठ जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने मन की बातों को दूसरों से ना कहने के कारण और अपने मन ही मन में रखने के कारण, संबंधों में तनाव के कारण, विवाद के कारण बीमारी की तरफ बढ़ने लग जाता है। आर्थिक स्थिति उसकी घर की और उसकी जीवन की कमज़ोर होने लग जाती है। इसीलिए तुरंत आपको इसका उपाय अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी चाहते हैं तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर आप अपनी डिटेल, करेक्ट डिटेल होनी चाहिए, वो फिल करके आप हमें भेज दीजिए। आने वाली यूट्यूब वीडियो में आपके बारे में, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अब ये तो हो गया वाद विवाद। अब निकट संबंधियों और घरेलू कलेश के कारण क्या होते हैं? जब भी जन्म कुंडली के चौथे भाव में, जैसे मैंने बताया, मंगल शनि, मंगल राहु, गुरु शुक्र, गुरु राहु, सूर्य राहु या सूर्य शनि आके बैठ जाएं चौथे भाव में तो घरेलू कलेश कभी खत्म नहीं होता। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के बार बार तनाव होता रहता है, आपसी तालमेल नहीं बनते, क्योंकि जब इस शत्रु ग्रह जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति की अपनी एजुकेशन पर भी फर्क आता है, एसेंशियल नीड्स पर फर्क आता है। व्यक्ति किसी से अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसकी पूर्ति भी नहीं करवा पाता। अब इनके उपाय क्या करें? इनके भी उपाय आपको सबसे पहले तो यही करने चाहिए कि घर के अंदर आप बिल्कुल भी क्लटर ना रखें। क्लटर का मतलब बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, टूटे फूटे फर्नीचर या जो भी आपके घर में पुराना स्टोरेज का जो सामान पड़ा हुआ है, पुराने कपड़े पड़े, घड़ियाँ पड़ी हैं बंद पड़ी हुई, इन सब को आप अपने घर से बाहर निकालें। जब आप इनको घर से बाहर निकालते हैं, कोने कोने से ढूंढ के बाहर निकालते हैं तो आप अपने आप में लाइट महसूस करने लग जाते हैं, आप अपने आप में बैलेंस महसूस करने लगते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय, इस जगह पे क्या करें? छोटी छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ दे करके उनका आशीर्वाद लेते रहिए। तीसरा उपाय क्या करें? अपने घर में हर मंगलवार और शनिवार के दिन नमक के पानी का पोछा जरूर लगाएं। और चौथे नंबर का उपाय क्या करें? यदि आप यात्राएं करते हैं और आप कहीं आते जाते हैं, हिल स्टेशंस पर आते जाते हैं, अपने गांव जाते हैं या आप गांव में ही रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। पीपल, बरगद, आंवला, जो भी आप हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे आपकी कुंडली के अंदर वायु एलिमेंट स्ट्रांग हो सके। वायु एलिमेंट जब स्ट्रांग हो जाता है, वो बैलेंस हो करके, तो आपके सभी के साथ तनाव खत्म होने लगते हैं और आप अपने आप में संतुलित हो जाते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा और अपनी बर्थ डिटेल फ्री कंसल्टेशन के लिए नीचे फिल करके ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे आपकी समस्या का हल आप तक तुरंत और जल्दी पहुँचे।
अगर आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी मिल सकते हैं और हर महीने मैं आपसे मिलने मुंबई भी आता हूँ, आप मुझसे वहाँ भी मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप अपना अपॉइंटमेंट नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके फिक्स कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा। जय माता दी। अरे मोहन, अब हमें बारात लेकर चलना चाहिए। दीपक को बुला लो। हाँ भाई, उसे बुलाने के लिए रवि गया है, आता ही होगा। चाचा जी, दीपक आने को राजी ही नहीं हो रहा है। क्यों, क्या हुआ अब इस मौके पर? उसका कहना है जब तक सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले की यहाँ से घोड़ी नहीं आती और उन्हीं का बैंड, तब तक वो शादी के लिए नहीं निकलेगा। भाई, मैंने पहले ही कहा था आप उनके यहाँ से ही सब बुक करना। मोहन मेरे भाई, मैंने आखिरी समय पर उनके यहाँ से ही सब कुछ बुक किया है। बेटा घोड़ी और बैंड दोनों ही सिंधी हीरानंद घोड़ी वालों के यहाँ से ही आए हैं। तो मुझे पहले बोलना था ना, इतनी देरी हो गई। अब जल्दी चलो। बारात की जान, दूल्हे की शान, सिंधी हीरानंद घोड़ी वाले, लाल किले के सामने आज ही संपर्क करें, अपनी खुशियों को दुगना करें।